अब दुनिया भारत के डर से कांपने वाली है। चीन, अमेरिका और रूस की चिंताएं बढ़ने वाली है। पाकिस्तान के पैरों तले जमीन खिसकने वाली है, क्योंकि भारत ने एक ऐसा सफल परीक्षण किया है जो दुश्मनों की नींद हराम कर देगा और भारत का परचम दुनिया भर में बुलंद कर देगा। भारत के हथियारों में पैनापन ला देगा और दुश्मनों से जंग होने पर चंद सेकंड में उनका नामो निशान मिट्टी में मिला देगा। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आखिर भारत ने ऐसा क्या कर दिया है। तो चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO ने शुक्रवार यानी 27 जनवरी 2023 को ओडिशा तट के पास हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का परीक्षण किया। टेस्ट में क्या नतीजे आए, इसके बारे में किसी तरह का खुलासा नहीं किया गया है। पिछली बार का परीक्षण 20 सेकंड से भी कम समय का था। हालांकि फिलहाल इस दौरान उसकी गति करीब 7500 किलोमीटर प्रति घंटा थी। अगर इसमें पारंपरिक या परमाणु हथियार लगाकर दागते हैं तो दुश्मन देश पर कुछ ही देर में हमला हो जाए। इस यान के जरिए बम गिरा सकते हैं या फिर इसे ही बम बनाकर दुश्मन के अड्डे पर गिरा सकते हैं, क्योंकि इसकी गति बेहद घातक होती है। इस परीक्षण ने भारत को अमेरिका, चीन, रूस के चुनिंदा क्लब में शामिल कर दिया है, जिन्होंने पहले ही इस तकनीक का प्रदर्शन किया है। इस परीक्षण का मतलब है कि DRDO अगले 5 साल में स्क्रैमजेट इंजन के साथ हाइपरसोनिक मिसाइल विकसित करने की क्षमता हासिल कर लेगा। चलिए अब लेकिन हम आपको बताते हैं कि आखिर ये हथियार है क्या। भारत पिछले कुछ सालों से हाइपरसोनिक हथियार पर काम कर रहा है, इसकी टेस्टिंग भी कर चुका है। DRDO ने मानव रहित स्क्रैमजेट का हाइपरसोनिक स्पीड फ्लाइट का सफल परीक्षण साल 2020 में किया था। हाइपरसोनिक स्पीड फ्लाइट के लिए मानव रहित स्क्रैमजेट प्रदर्शन विमान है, जो विमान 6126 से 12251 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़े, उसे हाइपरसोनिक प्लेन कहते हैं। पिछली बार HSTDV का परीक्षण 20 सेकंड से भी कम समय का था। हालांकि फिलहाल इस दौरान इसकी गति करीब 7500 किलोमीटर प्रति घंटा थी। भविष्य में इसकी गति को घटाया या बढ़ाया जा सकता है, तो पाकिस्तान में हमला कुछ ही सेकंड में हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि हाइपरसोनिक मिसाइल या विमान की जरूरत क्यों पड़ रही है। इसकी वजह है अमेरिका पिछले कुछ सालों से लगातार हाइपरसोनिक मिसाइल और विमान बनाने का प्रयास कर रहा है। हालांकि रूस उससे इस मामले में आगे निकल चुका है। रूस के पास कई हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं। भारत के पड़ोसी देश चीन के पास भी इस तरह के कई हथियार होने की खबर है। ऐसे में जरूरी है कि रणनीतिक स्तर पर संतुलन बनाए रखने के लिए हाइपरसोनिक हथियार या विमान को जल्द से जल्द बना लिया जाए। भारत ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहा है। इसमें भी स्क्रैमजेट इंजन लगाया जाएगा, जो इसे तेज गति और ग्लाइड करने की ताकत देगा। इसकी रेंज अधिकतम 600 किलोमीटर होगी, लेकिन गति 8575 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसे जहाज, पनडुब्बी, विमान या जमीन पर लगाए गए लॉन्च पैड से दागा जा सकेगा। हाइपरसोनिक हथियार वो होते हैं जो साउंड की गति से 5 गुना ज्यादा स्पीड में चले, यानी 6100 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे ज्यादा। भारत ने जो परीक्षण किया है वो हथियार पिछले टेस्ट से ही 7500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हासिल कर चुका है। भविष्य में इसे 12000 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचाने का प्रयास होगा। इनकी गति इतनी तेज होती है कि इन्हें ट्रैक करके मार गिराना आसान नहीं होता है। रूस यूक्रेन युद्ध में रूस ने यूक्रेन पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला तक कर दिया था। भविष्य में हाइपरसोनिक हथियारों का जखेरा बढ़ेगा और ये ज्यादा घातक हो जाएंगे। अमेरिका तो ऐसे हथियार बना रहा है जो बैलिस्टिक मिसाइल की तरह लॉन्च होगा, लेकिन टारगेट को ध्वस्त करने से पहले उसकी गति आवाज की गति से 8 गुना ज्यादा हो जाएगी। अमेरिका ऐसी तकनीक का परीक्षण अपने जमवॉल्ट क्लास विध्वंसक में कर रहा है। किसी भी क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल की गति तेज होती है।
इनकी गति और दिशा को ट्रैक कर सकते हैं, इन्हें मारकर गिरा सकते हैं, लेकिन गति अगर 6100 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे ज्यादा होती है तो इन्हें गिराना लगभग असंभव हो जाता है। अगर खुद से दिशा बदलने की तकनीक लगा दी जाए तो फिर इन्हें ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है। हाइपरसोनिक हथियार दो प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं ग्लाइड व्हीकल्स, दूसरे क्रूज मिसाइल। फिलहाल दुनिया के ज्यादातर देश यहां तक कि भारत भी हाइपरसोनिक ग्लाइड पर ध्यान दे रहे हैं। असल में इन ग्लाइड व्हीकल के पीछे मिसाइल लगाई जाती है। एक तय दूरी करने के बाद मिसाइल अलग हो जाती है। उसके बाद ग्लाइड व्हीकल खुद ही दिशा और गति तय करते हुए टारगेट की तरफ बढ़ते हैं। इन हथियारों में स्क्रैम जेट इंजन होता है जो हवा में मौजूद ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके तेजी से उड़ान भरता है। फिलहाल हाइपरसोनिक मिसाइल अमेरिका, रूस और चीन के पास है। उत्तर कोरिया के बारे में भी कहानियां आती रहती हैं, लेकिन पुख्ता सबूत नहीं है। भारत भी ऐसे हथियार विकसित करने लगा है। साथ ही ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय देश भी जुटे हुए हैं। दुनिया का सबसे घातक हाइपरसोनिक हथियार रूस के पास है। इसे एवगार्ड मिसाइल कहते हैं। ये एक ICBM है जो 24,696 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकती है। लेकिन भारत के परीक्षण के बाद दुश्मनों की नजरें अब भारत पर टिक गई है। आप भी कमेंट में अपनी राय देकर बताएं कि भारत हाइपरसोनिक हथियार बनाने के बाद क्या विश्व में अपनी ताकत का परचम लहरा पाएगा या नहीं। कमेंट करके अपनी राय बताना बिल्कुल ना भूलें।